जो मैंने कल पढ़ाया था उस कोड को देखें कितना सा कर दिया। देखिए कल वाला कोड देखें पहले आप। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किए, फिर वैल्यूज को पास किया, फिर उसको हमने प्रोसेस किया, फिर आउटपुट पे डाला, फिर इसको टोटल किया। ठीक है, अब देखिए मैंने उस कोड को कितना प्रीसाइज कर दिया, सॉरी कंसाइज कर दिया। यानी कि कितनी लाइंस का कोड था और उसको टोटल मिला के 6 2 8 10 लाइनों में हमने कंप्लीट कर दिया। और ये वही काम कर रहा है जो हमारा पहले वाला कोड कर रहा था। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो आप यहां पे देखें, अब ये कैसे काम कर रहा है सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिफोर डूइंग दैट कि हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्म के ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या काम कर रहा है। तो मैं यहां से जाता हूं और जेमिनी को कहता हूं कि लेट मी अंडरस्टैंड लूप्स इन विजुअल बेसिक डॉट नेट। ठीक है, तो ये हमें उसके बारे में बताएगा। और यू ऑलरेडी नो कि लूप क्या होते हैं, किसी भी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, जैसे सी में कुछ लूप अलग लिख रहे थे, सी प्लस प्लस में भी सेम लिख रहे थे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया, फॉर ईच लूप आ गया उसके अंदर। अब विजुअल बेसिक में भी थोड़ा सा सिंटैक्स का मसला है। लूप वैसे ही काम करेगा, सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे क्या कह रहा है ये, कह रहा है एक तो लूप है इसके अंदर फॉर नेक्स्ट लूप। अब देखो फॉर लूप के साथ नेक्स्ट भी है इसमें, ये चीज सीखने की आपकी। ठीक है, और दूसरा है डू लूप। अब डू लूप है, वाइल नहीं है इसमें। और तीसरा है फॉर ईच लूप। सही है, अब फॉर लूप के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले समझें कि भाई ये तीनों लूप्स में फर्क क्या है। देखें, कह रहा है आइटरेट्स थ्रू ईच आइटम इन कलेक्शन और एरे। अब समझने की जरूरत है कि पहले फॉर लूप और डू लूप को समझते हैं। देखिए, डू लूप जो है ये वाइल और डू वाइल ही है, लेकिन फॉर नेक्स्ट लूप और डू वाइल लूप दोनों किसी भी प्रोसेस को रिपीट जरूर करेंगे, पर अगर नंबर ऑफ टाइम्स कंफर्म है कि कितनी बार आइटरेट करवाना है तो फॉर लूप यूज करेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स कंफर्म नहीं है, बेस्ड ऑन कंडीशन, कि जब तक ये कंडीशन होती रहे ये लूप चलता रहे, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप रुक जाए, तो डू लूप को यूज इस्तेमाल करेंगे। सही है, अब आ गया फॉर ईच लूप को कब इस्तेमाल करेंगे। फॉर ईच के साथ नेक्स्ट भी है कीवर्ड, जब किसी एरे को रीड कराना होगा। अब विजुअल बेसिक में कौन सा एरे हो सकता है, जैसे किसी लिस्ट को रीड करवाना होगा, तो आइटम थ्रू आइटरेशन जितनी होगी, मतलब उस एरे की या लिस्ट के अंदर 10 आइटम है तो 10 दफा चलेगा, 5 है तो 5 दफा चलेगा, तो वहां पे आइटरेट्स थ्रू ईच आइटम इन अ कलेक्शन और एरे। दिस इज आइडियल व्हेन यू नीड टू प्रोसेस एवरी एलिमेंट इन अ सेट ऑफ डेटा विदाउट नीडिंग अ मैसेज और काउंटर, विदाउट नीडिंग अ मैनेजर काउंटर। डू और फॉर में काउंटर होगा, इसमें काउंटर नहीं होगा। ये क्या करेगा, सिर्फ आइटम्स को देखेगा, कितने मुझे रीड करने, उतनी बार ऑटो चलेगा। तो ये आसान हो जाएगा ना। मैं करीना को बोलूं कि भाई यार 5 चक्कर लगाओ, फिर मैं कहूं करीना को अच्छा ऐसा करो शाम तक चक्कर लगाती रहो, तो 5 चक्कर लगाओ, फॉर लूप हो गया। शाम तक लगाती रहो तो डू लूप हो गया। फॉर ईच कहां गया भाई, हमने कहा जितने एप्पल रखे ना उतने चक्कर लगा लो, जितने गिलास पानी पियो उतने चक्कर लगा लो। तो ऑलरेडी अगर गिलास 4 है तो 4 लगाएगी, 3 है तो 3 लगाएगी, 10 है तो 10 लगाएगी। ऐसा कब होता है भाई, प्रोग्राम में डेटा आ रहा है, हमें तो नहीं पता 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, जितना आ रहा है उतनी बार ये रिपीट कर लेगा। वहां फॉर ईच इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल आज देखते हैं फॉर नेक्स्ट लूप कैसे काम करता है। देखिए, फॉर नेक्स्ट लूप को यूटिलाइज करने का तरीका बहुत आसान है। फॉर काउंटर इज डेटा टाइप स्टार्ट टू एंड स्टेप, ये इसका सिंटैक्स है नेक्स्ट काउंटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर आई काउंटर हो गया, एज इंटीजर। अब ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसने क्या किया है, डिक्लेरेशन और लूप दोनों एक साथ लिख दिया है। मतलब अलग अलग भी लिखा जा सकता है,
कह रहा है कि आई वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का और 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 बार चलेगा और 5 बार में ये वाला काम परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट 4 के साथ लाजमी लगेगा। तो चलो आओ उसको देखते हैं। सपोज टू बी यहाँ पे मैं इस प्रोसेस में जाके यहाँ लिखता हूँ फॉर का लूप कैसे लिखेंगे, फॉर लिखा आपने, फॉर, फॉर के साथ आप लिखेंगे नेक्स्ट, बस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर और नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें बताएंगे हम काउंटर। तो एक तरीका आसान सा देखिए, डिम सी एक्स एज इंटीजर और x को यहां पे डिक्लेयर करें, x इज x फॉर x इक्वल टू 1 टू 5 नेक्स्ट x। ठीक है, हाँ एनिमेशन लगा दिया, नहीं लगाओ। ठीक है, अब बीच में जो भी आप इसके अंदर कोड डालेंगे वही रिपीट करेगा। आई थिंक प्रिंट कमांड काम करती है, प्रिंट, प्रिंट x, देखिए क्या कर रहा है ये, रन करें। कह रहा है कि भाई इसमें कुछ एरर आ गया, डिटेल्स देख लें इसकी, x की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पा रही है। प्रिंट की कमांड भी काम नहीं कर रही थी। अब ये जो कह रहा है ना कंसोल डॉट राइट, इस कमांड को लिख के देखते हैं। अब वो कोड तो चला है लेकिन वो चला कमांड प्रॉम्प्ट पे ऊपर, फॉर्म में प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट कमांड इसके ऊपर काम नहीं करेगी। अच्छा तो अब इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई, ये क्या चीज कितनी बार प्रिंट कर रहा है, कंसोल तो इसका खुल नहीं रहा है। यहाँ पे देखें इसने आउटपुट दिया है कंसोल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसके साथ कॉन्कैटिनेट करता हूँ राशिद, सही है, ओके। इसको रन किया तो ये देखें इसने 5 दफा प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब हमें पता चला फॉर का लूप ऐसे काम करता है। इस चीज को, फॉर के लूप को आप मिसाल के तौर पे अगर शॉर्ट रोटेशन पे लिखना चाह रहे हैं तो ये डिम एक्स यहाँ पे डिक्लेयर करने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो भी अंदर प्रोसेस दिया गया है उसको कितनी बार रिपीट करना है, 1 टू 5, 2 टू 5, 3 टू 5। एक और चीज इसमें यूज करते हैं स्टेप। स्टेप का इस्तेमाल होता है जैसे 2, मतलब अब अगर हम कह रहे हैं 1 टू 10, स्टेप का मतलब 2, स्टेप मतलब ये कि 1 में 2 प्लस करो,
3 में 2 प्लस करो, मतलब 2 प्लस करना है। स्टेप का मतलब होता है 2 प्लस करना है, मतलब अब ये लूप चलेगा ज्यादा से ज्यादा 5 बार, ठीक है। और अगर स्टेप 5 लिख देंगे तो 2 बार, और स्टेप नहीं लिखेंगे तो 1 1 इटरेट करेगा। तो ये मैं समझा रहा था कि 4 का लूप इसमें कैसे लिखते हैं। अब समझे अपने कोड को, जो हमने इसको सही किया। हमने क्या किया, एक डिम करके आई एज इंटीजर करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और डिम यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और लाइन टोटल अमाउंट एज डबल करके ये 1 2 3 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और टोटल अमाउंट की वैल्यू को 0 पे इनिशियलाइज करा दिया। सही है, समझ में आ रहा है ना कोड। अब हमने क्या करना है, देखिए लूप के अंदर हमने नाम याद कर लें, इसका नाम क्या रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स आइटम 1। इसका क्या नाम रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस 1। इसका क्या नाम रखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी 1। तो इसका मतलब इनका नाम सेम है, आगे 1 2 3 4 है, उसको लूप के जरिए हम रीड करवाएंगे। कैसे, हमने कहा ये लूप चलेगा 4 बार। सही है, समझ में आ रहा है कोड। और ये कर दिया नेक्स्ट आई, मतलब अब जो ये 6 लाइन जो लिखी हुई है कितनी बार रिपीट होंगी, 4 बार। तो फर्स्ट टाइम में जब ये लाइन रिपीट होगी तो वैल्यू पास होगी यूनिट प्राइस के अंदर फर्स्ट टाइम में। वहां पर क्या होगा, अच्छा ये VAL वॉल फंक्शन क्या काम करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट को नंबर में, VAL फंक्शन टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, डेसिमल में। तो ये VAL फंक्शन के 2 ब्रैकेट लगाए हमने, जो कि ये कवर करेंगे पूरे इसको, ठीक है। फिर मी डॉट कंट्रोल्स फंक्शन क्या काम करता है, मी मतलब इस फॉर्म पे, कंट्रोल्स मतलब जो भी कंट्रोल है, लेवल है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस, उसका नाम है कॉन्केटनेट आई। फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये पूरा क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस 1। आई समझ में बात, क्या नाम बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस 1, यानी कि ये वाला कंट्रोल, इस कंट्रोल की वैल्यू जो कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में है, जो भी लिखी हुई हो, उसको कन्वर्ट करो नंबर में, और किसको दे दो, यूनिट प्राइस को। तो फर्स्ट टाइम में इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास होगी यूनिट प्राइस को। अगला स्टेप क्या होगा, फिर वैल्यू में कन्वर्ट करो, मी डॉट कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी, और आई की वैल्यू होगी 1, टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी 1, यानी कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, और दे दो क्वांटिटी वाले वेरिएबल को फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर क्या करो, यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, लाइन टोटल को दे दो। सही है, अब आउटपुट का प्रोसेस शुरू होगा, मी डॉट कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स लाइन 1, मतलब टेक्स्ट बॉक्स लाइन टोटल 1, यानी कि ये वाला, ये कहा गया, ये वाले कंट्रोल को वैल्यू पास करो जो कि आ रही है लाइन टोटल से, यानी कि फर्स्ट टाइम में जो इनका प्रोडक्ट आया वो इसको पास हो जाएगा, तो इस पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या करो, टोटल अमाउंट और लाइन टोटल को प्लस करो, और टोटल अमाउंट वाले वेरिएबल को पास कर दो, टोटल अमाउंट वाले वेरिएबल को पास कर दो, यानी कि एक दफा में इनका टोटल चला जाएगा टोटल अमाउंट के अंदर, फिर दूसरी दफा में उनका टोटल चला जाएगा टोटल अमाउंट में, यानी कि पहली दफा में अगर 100 गया था तो दूसरी दफा में 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 300, फिर 400, 800, 1000। और जैसे ये लूप 4 दफा चलने के बाद बाहर आएगा, तो लेबल टोटल अमाउंट, यानी कि इस वाले कंट्रोल पर जो आखिरी रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले कर दो। आ गया समझ में कोड। तो इस तरह आपका 4 8 12 16 2 18 लाइन का कोड जस्ट रह गया है। ये लाइन भी हम हटा सकते हैं, मैंने अभी समझाया आपको कैसे हटाएंगे लाइन, कैसे हटाएंगे, डिम आई एज इंटीजर 1 2 4। इस तरह आपके कोड की ब्यूटी और अच्छी हो जाएगी, और आपकी लॉजिक और अच्छी हो जाएगी। तो मतलब अगर आप इस तरह से आगे जाके 10 12 20 कंट्रोल भी बनाएंगे, तो आपको अपने कोड में सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। और पहले वाले मेथड में क्या करना पड़ता, एक एक को 4 4 8 8 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ता। तो लूप इस तरह से हमारे प्रोग्राम को आसान कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कोड भी भेज रहा हूँ और वो भी भेज रहा हूँ, अब आप इसको अपनी समझ से करके देखें।